परम सौभाग्य है जो आज श्री आनंदपुर में श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज के चरणार बिंदों में बैठकर प्रेम, श्रद्धा, भक्ति भाव से श्री गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व एवं सावन की शुभ संक्रांति मना रहे हैं। और इस मंगलमय अवसर पर श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज असीम कृपा कर अपने पावन दर्शन, अमृतमय वचन एवं शुभ आशीर्वाद से हम सबको निहाल कर रहे हैं। इस मंगलमय अवसर की श्री गुरु पूर्णिमा पावन त्योहार की एवं सावन संक्रांति की सभी गुरुओं को लाखों लाख बधाई। शास्त्र का वचन है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरु हैं देव महेश, साक्षात गुरु पार ब्रह्म, नमो नमो गुरुवे। वर्णन करते हैं कि जो भगवान ब्रह्मदेव की श्रद्धा और विश्वास से आराधना करता है, उसे भगवान ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, उन्हें भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो अटल श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास से अपने सद्गुरु की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें सद्गुरु का आशीर्वाद और कृपा तो प्राप्त होती ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सहज सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। हमारे प्यारे सदगुरु श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज अपने वचनों में वर्णन करते हैं कि हमारे तो दिल की हर धड़कन से अपने गुरुमुखों के लिए एक ही आवाज निकलती है, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और आप गुरुमुख स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं कि श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जब हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए कर कमर उठाते हैं, तो इतना आशीर्वाद बरसता है, इतना बरसता है, इतना बरसता है कि वर्णन नहीं हो पाता। इसीलिए वर्णन किया है कि ये यथा विधि गुरु की पूजा शेष रहे कर्तव्य नहीं। कि जिसने सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से, सच्चे प्रेम से सदगुरु की पूजा कर ली, सदगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, सदगुरु की कृपा प्राप्त कर ली, उसे फिर कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं। सतगुरु की पूजा का अर्थ ही यह है
कि सदगुरु के वचनों में विश्वास रखना, सदगुरु के चरण कमलों में श्रद्धा रखना। जिस प्रकार अभी गुरुमुखों ने पावन वचनों में श्रवण किया कि नानक तिल ही पसंद है जिन घर बसिया अपन, जिनके कंठ के सापुरी अहनिश तिल ही देता, कि उनके हृदय के अंदर, उनके जीवन के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर आनंद बरसता है, जिनके हृदय के अंदर सदगुरु ऐसे विराजमान हैं जैसे सामने हमारे सुंदर सिंहासन पर विराजमान। शिव वचन हुए कि जो सदगुरु के वचनों को हृदय में बसा लेता है, जिसकी सदगुरु के शब्द के अंदर श्रद्धा है, जो सदगुरु के शब्द का सिमरन करता है, उसके जीवन में सदा, उसके जीवन में सदा आनंद है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं अर्जुन के प्रति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अतिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान की प्राप्ति करता है, क्योंकि श्रद्धावान जो है वो निश्चल होता है, निष्कपट होता है, पवित्र हृदय होता है, उसका मन और उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। ऐसे निश्चल हृदय पर जब सद्गुरु की कृपा होती है तब उसे वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वह सहज ही उस परम शांति, उस परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, जो सच्चा सुख, जो सच्ची शांति इस समय सद्गुरु के चरण कमलों में बैठकर और पावन दर्शन करते हुए हम सब दुखों को प्राप्त करेंगे। भक्ति का ये पथ श्रद्धा और मार्ग का पथ, गुरु के वचनों पर पूर्ण निष्ठा का पथ है, गुरु के चरणों पर पूर्ण विश्वास का पथ। जैसे कि श्री रामायण में वर्णन आया है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेई बिन द्रवई न राम, राम कृपालु सपने हो जीव न लगे। इतना विश्वास के इंसान को भक्ति की प्राप्ति नहीं है। इसे अपनी सद्गुरु के चरण कमलों में पूर्ण विश्वास है, सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास है, जो सद्गुरु के वचनों के अनुसार ये जानता है कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान, जो इस निर्णय को, इस विवेक को अपने हृदय में धारण कर लेता है और अपनी सूरत को शब्द के द्वारा सद्गुरु के चरण कमलों से जोड़ लेता है, वही उनकी कृपा का और वही परम शांति और परम आनंद का प्राप्त होता है। एक नगर में दो शिष्य रहते थे। वैसे तो वो एक ही सिद्धांत का पालन करते थे, एक ही गुरु की आराधना करते थे, लेकिन एक बात पर उनका आपस में मतभेद था। एक कहता था कि इंसान के पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए ताकि वक्त जरूरत काम आ सके। दूसरा कहता था कि नहीं, शिष्य का ये धर्म है कि उसे जो मिले वो गुरु की अर्पण करे। जैसे पढ़ते भी हैं, करी सब भेंट गुरु के आगे, भक्ति भाव में हो रहा। अहंकार को भाव में लेकर के नहीं, भक्ति और प्रेम से भरपूर होकर के वो अपने गुरु के आगे समर्पण करे। ये विवाद उनका कभी सुलझा नहीं। एक दिन क्या हुआ, उनके गुरुदेव की आज्ञा आई
आप दोनों तुरंत हमारे पास आओ। दोनों चल पड़े। उस समय यातायात के इतने साधन नहीं होते थे। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। शाम का समय हो गया। अब एक नाव अपनी बांध कर घर वापस जा रहा था। उनकी निगाह पड़ गई। उन्होंने इससे प्रार्थना की कि भाई हमें तुम उस पार छोड़ो, क्योंकि हमारे गुरुदेव की आज्ञा हुई है और हमें जरूरी पहुंचना है। इससे पहले कि नाविक कुछ कहता, जिसके पास पैसे थे वो बोला चिंता मत करो, हम आपको मजदूरी देंगे और कहोगे तो दुगनी दे देंगे। तो नाविक कुछ सोचने लगा, फिर बोला भाई देखो ऐसा है, शाम का समय है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा। मेरे तो जीवन का रिस्क है, मैं दुगनी में चौगनी लूंगा। उसने तुम चौगनी ले लो, हमें छोड़ो। उसने नाव में उठाया और उसे पति के पास कर दिया। अब ये दोनों शिष्य फिर आपस में विवाद करने लगे। कहने लगे देखो आज अगर मेरे पास पैसे ना होते तो हम गुरुदेव की आज्ञा कैसे पूरी करते। दूसरा कहने लगा अगर तेरे पास पैसे ना होते तो हमें वो सेवा के भाव से पार कर देते। आखिर यही चर्चा करते करते वो गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। उन्होंने अपना विवाद गुरु के सम्मुख रखा। गुरु ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा कि प्रश्न इस बात का नहीं है कि पैसा होना चाहिए या पैसा नहीं होना चाहिए। तुम दोनों की बात सुनकर के मुझे ये लगता है कि प्रश्न ये है कि हमारा जो विश्वास है वो पैसे में है या परमात्मा में। अगर हमारा विश्वास पैसे में है तो हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और अगर हमारा विश्वास परमात्मा में है तो हम सही रास्ते में। आप विचार करें, रोज आप कथा सुनते हैं दुर्योधन और अर्जुन की। दुर्योधन ने पैसे में विश्वास रखा और अर्जुन ने परमात्मा में विश्वास। तो कौन है दुनिया में जो दुर्योधन बनना चाहेगा? लेकिन अर्जुन बिल्कुल बनना चाहेगा। और उसके विश्वास की, उसकी भाव की भगवान ने फिर से परीक्षा ली कि कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे मांगकर पछता रहा हो। तो भगवान वर्णन करते हैं कि अर्जुन अब जीत तू सकता नहीं, रहेगा हरदम उदास। माखन दुर्योधन ले गया, साथ रह गई तेरे पास। अर्जुन कहता है कि प्रभु अब जीत निश्चित है मेरी, कभी दास नहीं रह सकता उदास। माखन लेकर मैं क्या करूं, अब माखन चोर है मेरे साथ। उसके साथ तो स्वयं परमात्मा खड़े हैं। ऐसे ही जो गुरुमुख हैं वो दुनिया के पदार्थ को नहीं, दुनिया के मालिक की तरह। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के वचन हैं कि माया की चाहना करोगे, दुनिया की चाहना करोगे तो दुनिया के पीछे नाचोगे और दुनिया तुम्हें 84 के बंधन में डाल देगी। भक्ति की चाहना करोगे, हमारी चाहना करोगे तो माया तो तुम्हारे पीछे पीछे नाचेगी, भक्ति मिलेगी और साथ में हम भी तुम्हें प्राप्त।
एक प्रेमी सुना रहा था, कहने लगा कि मंदिर गया तो मूर्त में जड़ा था, मस्जिद गया तो खाली पड़ा था, चर्च गया तो सूली पे टंगा था, श्री आनंदपुर गया तो साक्षात खड़ा। इसलिए संत वर्णन करते हैं, प्रभु का मिलना सरल है, कठिन काम में विश्वास है, अगर विश्वास तो प्रभु सदा। कुछ वर्ष पहले की घटना है। गुरुमुखों को ज्ञात होगा कि हमारे श्री परमहंस दाता दयाल श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने छोटे बच्चों के लिए बेंगलोर में आनंद शिक्षा केंद्र की स्थापना की। उसके अभी 25 साल पूरे हुए और श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज ने वहां पहुंचकर सबको पावन दर्शन से और अपने वचनों से और आशीर्वाद से निहाल किया। तो वहां पर जब स्थापना हुई उसके बाद श्री सदगुरुदेव महाराज जी जब भी बेंगलोर कृपा करते तो स्कूल में जाकर के बच्चों का उत्साह बढ़ाते, उनके साथ लीलाएं करते, बच्चे बड़े उत्साहित होकर कविताएं सुनाते, दोहे सुनाते, भजन सुनाते, नाटिकाएं पेश करते। एक बार श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने फरमाया, इस बार हमारा स्कूल का प्रोग्राम नहीं बन रहा, स्कूल के बच्चे यहाँ आकर के दर्शन कर रहे हैं। तो स्कूल में उन्हें सूचना दी गई बच्चों को, तो बच्चे थोड़े से उदास हो। फिर कुछ बच्चों ने आपस में मंत्रणा की। उन्हें विश्वास था कि अगर हम दिल से पुकारेंगे तो श्री गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं कि वो अवश्य यहाँ को दर्शन देंगे। स्कूल में उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपस में मंत्रणा कर घर चले गए। रात 12:30 बजे श्री सदगुरु दाता दयाल जी महाराज ने आवाज लगाई और फरमाया कि स्कूल प्रबंधकों को सूचना दे रहे हैं कि हम सुबह आरती के बाद बेंगलोर स्कूल में आकर के बच्चों को दर्शन का सौभाग्य प्रदान करेंगे। एकदम अगले दिन सुबह सुबह आरती के बाद श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने वहाँ कृपा की और हमेशा की तरह सब कार्यक्रम हुआ, पावन दर्शन हुए, सब बच्चों ने अपने भाव पूरे किए। जब श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज वापस आश्रम पे आए तो बच्चे सब टीचर्स के पास इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि आपको मालूम है कि श्री गुरु महाराज जी को आज किसने बुलाया है? तो उन्होंने कहा कि हमने पहले बेनती की थी, तो श्री गुरु महाराज जी की पहले मौज नहीं थी, हम मौज हो गई और आगे। तो बच्चों ने कहा नहीं, भगवान जी को हमने बुलाया है। उन्होंने कहा कि कैसे? तो उन्होंने टीचर्स को बताया कि हमने आपस में सलाह की और यहाँ से जब गए तो ना तो हमने खाना खाया, ना हमने दूध पिया, और मेडिटेशन करके भगवान जी को प्रार्थना की कि गुरु महाराज जी आप तो बड़े दयालु हो, हमारे स्कूल में आकर के दर्शन दो। और हम भूखे सो गए, आपको संदेशा बाद में मिला, हमें रात को सपने में ही गुरु महाराज फरमा गए, उदास मत हो, हम सुबह आके ये होता है सदगुरु के प्रेम पर, सदगुरु की दयालुता पर, सदगुरु के चरण कमलों में श्रद्धा और विश्वास। एक प्रेमी अभी अमेरिका में मिला, श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने उसके घर कृपा की
तो उसने बतलाया कि श्री गुरु महाराज जी, मैं 8 दिन की लीला बताता हूँ श्री गुरु महाराज जी की, कि जब मैं अपना घर बना रहा था, बहुत बड़ा उसने घर बनाया, तो मैंने श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरण कमलों में विनय की, श्री गुरु महाराज जी हमारे घर आकर के दर्शन देना। श्री गुरु महाराज जी ने बड़े प्यार से फरमाया कि हम अवश्य तुम्हारे घर आएंगे। लेकिन 1917 में जब मैं श्री दर्शन करने पुणे आया तो मेरा मन बड़ा उदास हो गया और मैंने श्री गुरु महाराज जी की सेहत को देखा तो मैंने ये दिल में सोचा कि श्री गुरु महाराज जी अपना वचन अब कैसे पूरा करेंगे। तो रात को सपने में श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, चिंता मत करो, हमने तुम्हें वचन दिया है ना, वो पूरा करेंगे, लेकिन 5वें रूप में नहीं, हम 6ठे रूप में तुम्हारे हो जाएंगे। इस प्रकार महापुरुष जो श्रद्धालु होते हैं, जिनका सदगुरु के चरणों में अटल श्रद्धा और विश्वास होता है, उनकी भावनाओं को दूर करते हैं। एक बच्चा अभी 2 जून के त्योहार पर श्री प्रयागधाम आया, तो उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की, श्री गुरु महाराज जी, मैं जिस कॉलेज में एडमिशन मुझे चाहिए पुणे में तो मिल रहा है, लेकिन मुझे चाहना है कि मुझे दिल्ली में मिल जाए। श्री गुरु महाराज जी ने बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया और एक ही वचन सहज स्वभाव बनवा दिया कि जो तुम चाहोगे वही होगा। उसके बाद उसने मुझसे बात की, बोले मेरी तो वेटिंग लिस्ट 128 नंबर है, वो कैसे नंबर आएगा। मैंने कहा कि हमारे श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज के वचन है कि अटल राज महाराज का तामे अटक बहाए, जाके मन में अटक है सोई अटक रहे। कि जिसके मन में डामाडोल है वो तो अटक जाएगा, लेकिन जिसके अंदर पूर्ण निश्चय है, अटल विश्वास है, वो पार हो जाएगा। अगर तुम सदगुरु के वचनों पर विश्वास रखोगे तो जो वेटिंग लिस्ट है वो उसको उल्टा भी कर सकते हैं। अगर 128 नंबर है तो क्या पता वो 1 नंबर ही कर दे। अभी वो घर पहुंचे तो उसका नाम जो है सबके ऊपर। इसलिए सतगुरु के वचनों पर, सहज स्वभाव वचनों पर भी अगर सेवक विश्वास रखता है तो उसका योग और परलोक दोनों हो जाए। जैसे अभी अपने पावन वचनों में फरमाया कि जो सदगुरु को हृदय में बसाता है, सदगुरु के ध्यान को हृदय में बसाता है, सदगुरु के वचनों पर दृढ़ रहता है, सदगुरु के शब्द की कमाई करता है, उसका जीवन सफल, उसे सब सुखों की प्राप्ति होती है, लोक और परलोक से मिला हो जाता है, जीवन सफल होता है। और महापुरुष भी यही तो चाहते हैं कि उनके जो सेवक हैं वो नाम और भक्ति की कमाई कर यहाँ भी सुखी रहे और मालिक के धाम में भी जाए तो आनंद। जिस प्रकार हमारे श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज निरंतर हमें प्रेरणा देते हैं कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करो, 1 घंटा भजन अभ्यास करो। महाभारत का प्रसंग है कि जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था और अर्जुन ने गांडीव उठाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको इशारे में समझाया कि देखो शर्तें बड़ी कठिन हैं, तराजू पर खड़ा होना है, अपने संतुलन को बनाए रखना, और मछली ऊपर घूम रही है, नीचे कढ़ाई में तेल खोल रहा है,
उस घूमती हुई मछली के ऊपर तुम्हें निशाना लगाना है और देखना कहाँ है, खौलती हुई तेल के अंदर देखकर। तो अर्जुन भगवान से पूछता है कि प्रभु इतना तो मुझे करना है, पर इतना तो बताओ कि इसमें आप क्या सहयोग करोगे, आप क्या करोगे। तो भगवान ने कहा कि नीचे का जो तेल खौल रहा है उसे मैं ठंडा रखूंगा और ऊपर घूमती हुई मछली को रोक करके रखूंगा। ऐसे ही हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी वचन फरमाते हैं कि अगर तुम श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज के वचनों के अनुसार भक्ति के 5 नियमों की पालना करोगे और श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के वचनों के अनुसार रोजाना 1 घंटा भजन करोगे, तो हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें हम लोक भी संभालेंगे और परलोक में भी संभालेंगे। इस प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि इतनी कृपा, इतनी दयालुता, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार बरसा रहे हैं, कहते ना मेरी झोली छोटी पड़ गई। तो सदगुरु की जो कृपा है, जो दयालुता है, उसका तो वर्णन ये जीव कभी कर ही नहीं सकता। बस यही हम श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बल प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। हम दृढ़ता से, दृढ़ निष्ठा से उनके पावन वचनों के अनुसार नाम और भक्ति की कमाई कर अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी में ही हमारे जीवन की सफलता सद्गुरु की प्रसन्नता है। आज के शिव गुरु पूर्णिमा पर्व की मैं अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटानुकोट